जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी जीके की क्लासेस कर रहे हैं जिसमें हमारी पहली क्लास हो चुकी है। वो यूपी के सामान्य परिचय से संबंधित थी। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, तो उस लिंक से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें सामान्य परिचय था। आज हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से लगे हुए जिले, जो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं तो उनसे लगे हुए जो जिले हैं उनको देखेंगे, और किस राज्य से कितने जिले लगे हुए हैं तो उनको देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग अनुसंधान केंद्र भी देखेंगे। इसमें अनुसंधान केंद्र, जो महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र केंद्र है, आप लोग देख सकते हैं इस पीडीएफ में। मैप के थ्रू हम समझाएंगे सारी चीजें, तो आप लोग को एकदम से रट जाने वाला है। और वीडियो में साथ ही तैयार करते हुए चलिएगा, इसको ये मत छोड़िए कि आगे हम तैयार कर लेंगे। देख लिए इस तरह से हमने पूरा पीडीएफ कंप्लीट किया है। सारे टॉपिक विधिवत कंप्लीट हैं। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की, तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा प्रश्न कोश नाम से, तो वहां जाके डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी दे देंगे, तो वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो यूपी में कितने नगर निगम हैं। ठीक है, नगर निगम वाले जो जिले हैं वो कितने हैं। तो दोस्तों 17 नगर निगम है हमारे यूपी में। और जो सबसे नवीनतम नगर निगम है, 17वां नगर निगम है, सबसे नवीनतम है, 17वां नगर निगम सबसे नवीनतम है। वो कौन सा है? वो दोस्तों शाहजहांपुर है। शाहजहांपुर सबसे नवीनतम नगर निगम है। और एक बार हम इनको देख लेंगे, तो अगर पूछ देता है कि कौन सा नगर निगम नहीं है, 3 नगर निगम वाले, बिना नगर निगम वाले जिले दे देगा और 1 नगर निगम वाला दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से पूछ देगा कि कौन सा जिला नगर निगम वाला है, या 3 नगर निगम दे दिया, 1 बिना नगर निगम दे दिया, तो ये पूछ देगा कि बताइए कौन सा जिला मतलब जो कौन सा ऐसा जिला है जो नगर निगम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 17 थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा। तो 2 बार इसको देख लेते हैं, 1-2 बार। जैसे लखनऊ है, गाजियाबाद है, बरेली है, आगरा है, शाहजहांपुर है, झांसी है, इलाहाबाद है, कानपुर नगर है, मथुरा है, वाराणसी है, अलीगढ़ है, फैजाबाद है, मेरठ है, फिरोजाबाद है, मुरादाबाद है, गोरखपुर है, सहारनपुर है। देखिए मेन मेन तो आपको याद रहेंगे कि लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा है, झांसी है, और वाराणसी है, मथुरा है, कानपुर है, इलाहाबाद है, फिरोजाबाद है, मेरठ है, गोरखपुर है। तो ये तो याद रखेंगे। याद कौन से रखने? एक जैसे बरेली याद रखना है, सहारनपुर याद रखना है, ठीक है, और फैजाबाद याद रखना है। ठीक है, फैजाबाद का नाम बदलकर दोस्तों क्या हो गया? अयोध्या। जो फैजाबाद जिला है उसको अयोध्या नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हमारे नगर निगम हो गए। आइए अब हम एक बार जिले देख लेते हैं, फिर बाद में मैप में देखेंगे। सबसे पहले हम एक बार यहाँ देख लेते हैं, फिर मैप में देखेंगे कौन कौन से कितने जिले किस राज्य से लगे हुए हैं। तो सबसे पहला राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक जिला लग रहा है, उसका नाम है सहारनपुर। ठीक है, हमारा दूसरा राज्य, उससे 7 जिले लग रहे हैं उत्तराखंड। इससे कौन कौन से लग रहे हैं? सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मुरादाबाद हो गया, बिजनौर हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, पीलीभीत हो गया। तो इससे कितने जिले लग रहे हैं? इससे 7 जिले लग रहे हैं। एक बार फिर देख लीजिए, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है। ठीक है, तो ये 7 जिले उत्तराखंड से लग रहे हैं। बिहार से भी 7 जिले लग रहे हैं। बिहार से कौन कौन से लग रहे हैं? महाराजगंज हो गया, कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया, और सोनभद्र हो गया। ठीक है, तो ये 7 जिले इससे भी लग रहे हैं। इसके बाद 7 जिले नेपाल से लग रहे हैं। इसको साथ में, इनको तीनों को साथ में याद करिए। इससे कौन कौन से लग रहे हैं? पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया। ठीक है, फिर बीएस 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 बीएस। ठीक है, 2 बीएस बीएस याद रखिए। बीएस बीएस क्या मतलब? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, और अंतिम है महाराजगंज। ठीक, तो 7 जिले नेपाल से भी लग रहे हैं। उत्तराखंड से 7, बिहार से 7, और नेपाल से 7। एक जिले वाले कौन कौन से? एक तो हिमाचल प्रदेश से एक जिला लग रहा सहारनपुर, झारखंड से एक जिला लग रहा सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से एक जिला लग रहा सोनभद्र। 2 जिले वाले देख लीजिए, राजस्थान से 2 जिले, आगरा, मथुरा। राजस्थान से 2 जिले, आगरा और मथुरा। राजस्थान से सिर्फ 2 जिले, आगरा और मथुरा। ठीक है, हरियाणा से 6 जिले। 6 जिले कौन कौन से? सहारनपुर, बागपत, शामली, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। और दिल्ली से 2 जिले, कौन कौन से? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। एक बार फिर देख लीजिए। देखिए हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर, एक अकेला जिला हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर लग रहा है।
लेकिन अगर सहारनपुर की बात करी जाए तो ये 3 राज्यों से लगता है। किससे किससे लगता है? हिमाचल प्रदेश से लगता है, हरियाणा से लगता है और उत्तराखंड से लगता है। 3 राज्यों से देख लीजिए, सहारनपुर हरियाणा से भी लग रहा है और उत्तराखंड से भी लग रहा है, और देखिए हिमाचल प्रदेश से भी लग रहा, उत्तराखंड से भी लग रहा, हरियाणा से, तो 3 से लग रहा। लेकिन अगर सोनभद्र की बात करें तो ये 4 जिलों से लग रहा है। किससे किससे लग रहा है? सोनभद्र, सोनभद्र एक तो बिहार से लग रहा है, ठीक है, दूसरा झारखंड से लग रहा, तीसरा छत्तीसगढ़ से लग रहा और चौथा एमपी से लग रहा। तो 4 से सोनभद्र लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से सहारनपुर लग रहा है, ठीक है, 3 जिलों से, 3 राज्यों से सहारनपुर लग रहा है, और इसके बाद अगर देखा जाए 4 से सोनभद्र लग रहा है। आगे देखते हैं, देखिए एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, कितने जिले किस राज्य से लग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से 1 जिला लग रहा, उत्तराखंड से 7, बिहार से 7, नेपाल से 7, उत्तराखंड से 7, बिहार से 7, नेपाल से 7, ठीक है। राजस्थान से 2, दिल्ली से 2, हिमाचल प्रदेश से 1, झारखंड से 1, छत्तीसगढ़ से 1 और हरियाणा से 6। आइए नीचे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। नोट, नोट में क्या दिया हुआ है? संक्रमण वाले जिले, जैसा अभी हमने ऊपर बताया, देखिए ऐसे जिले जो 2 राज्यों को स्पर्श करते हो या एक देश या एक राज्य को स्पर्श करते हैं। देखिए जैसे सहारनपुर है, तो सहारनपुर 3 राज्यों से अपनी सीमा स्पर्श करता है। किससे? हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और उत्तराखंड से। सोनभद्र, सोनभद्र 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है। किससे किससे? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि ये पीडीएफ जरूर निकलवा लीजिए, ताकि आप लोगों को ये वीडियो के साथ जब पढ़ें तो एक साथ तैयार होते चले, क्योंकि मेरा पूरा मेन ध्येय है कि आप लोगों को जितनी ज़्यादा चीज़ें तैयार होंगी उतना ही आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। अगर तैयारी नहीं है, बस पढ़ते गए, जैसे लोग वीडियो में आते हैं या कोई टीचर आया वीडियो में, क्लास आपको दी, आपने देखी, बस काम खत्म, तैयार कुछ भी नहीं। लेकिन अगर पढ़ाई के उद्देश्य से आना है तो प्रश्न कोश को ज्वाइन करिए और विधिवत अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करिए। उसमें दोस्तों क्या है कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसके क्वेश्चन भी साथ में करवाते चलेंगे, और पी वाई क्यू को ध्यान में रख के हमने ये क्लासेस बनाई हैं, तो आप लोग जरूर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आगे देखते हैं, महाराजगंज। महाराजगंज क्या है? महाराजगंज एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा और बिहार से, 2 उससे सीमा साझा कर रहा, नेपाल और बिहार से। पीलीभीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीलीभीत उत्तराखंड से सीमा साझा कर रहा और नेपाल से सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महाराजगंज किससे किससे सीमा साझा कर रहा है? नेपाल से और बिहार से। पीलीभीत किससे? उत्तराखंड से और नेपाल से, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या लिखा? उन जिलों की पहचान करिए जो एक तरफ से एक देश से और एक तरफ एक राज्य से, तो वही 2 है, महाराजगंज और पीलीभीत, महाराजगंज और पीलीभीत, ठीक है। और आगे देखते हैं, एक बार हम इसी को मैप में देख लेते हैं कि मैप में मोटा मोटा एक बार क्वेश्चन पूछा यूपी पीसीएस ने, पूछा कि बताइए पूरब, पश्चिम से पूरब के जिलों का क्रम बताइए, ठीक है। तो उसमें एक जिला बीच में गड़बड़ दे दिया था, तो बच्चों ने क्वेश्चन गलत कर दिया। जिसको क्रम से याद है, जैसे नेपाल का बहुत ज्यादा पूछता, तो नेपाल में कहाँ से है? नेपाल से 7 जिले लग रहे हैं, ठीक है। तो नेपाल का एक बार देख लेते हैं, 7 जिले लग रहे हैं। कौन कौन सा? देखिए पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया और महाराजगंज हो गया। कौन कौन सा? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये देखिए ऊपर के 2 याद रखिए, एक पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिर इसके बाद बीएस, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, नीचे का महाराजगंज, ठीक है। वही ऊपर देख लीजिए, ऊपर देखिए हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर लग रहा है, सहारनपुर उत्तराखंड से भी लग रहा है, सहारनपुर उत्तराखंड से भी लग रहा है, ठीक है। फिर उत्तराखंड के बाद सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद बिजनौर, बिजनौर के बाद रामपुर, रामपुर के बाद बरेली और बरेली के बाद पीलीभीत। पीलीभीत नेपाल से भी सीमा साझा करता है और उत्तराखंड से भी करता है, ठीक है। और इधर ये बिहार के जिले हमने सारे नीचे देख लिए हैं, एक बार आप मैप को देख लीजिएगा और आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आप मैप देख सकते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग अनुसंधान केंद्र देखने वाले हैं।
बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें। दोस्तों ज़्यादातर एग्जाम में अनुसंधान केंद्र हर किसी एग्जाम में जिसमें यूपी जीके पूछा जाता है उसमें अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछ देता है। तो इसको बहुत ध्यान में रख के इस साथ में तैयार करते हुए चलिएगा। देखिए सबसे पहला क्या है, चीनी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर, ठीक है। इसके बाद दलहन अनुसंधान केंद्र, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर। राष्ट्रीय चर्म संस्थान कानपुर। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर हैंडीकैप, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये भी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान। ये दोस्तों 5 अनुसंधान केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है? ये कानपुर है हमारा, यहाँ पे। तो इस जगह पे ये पांचों अनुसंधान केंद्र कौन कौन सा? सबसे पहले चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये भी कानपुर में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अगर पूछ रहा है तो ये कानपुर में है। अगर विकलांग विश्वविद्यालय पूछ रहा है तो वो चित्रकूट में है। याद रखिएगा, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जहां जहां कंफ्यूजन है वहां हम आपको बताते चलेंगे। आगे देखिए कुछ लखनऊ के अनुसंधान केंद्र। विश्व अनुसंधान केंद्र लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र या भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र या केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र या शुगर केन अनुसंधान केंद्र, कुछ भी नाम में दे सकता है चारों में से, तो ये लखनऊ है, ठीक है। अगर गन्ना अनुसंधान परिषद पूछता है तो हम आगे बताएंगे आपको, वो शाहजहांपुर में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, तो वो शाहजहांपुर में है। लेकिन राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, भारतीय गन्ना अनुसंधान, कुछ भी दे दे तो लखनऊ आप आराम से लगा सकते, ये लखनऊ है हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, पूर्व नाम केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से भी पूछ सकता है, या उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान पूछ सकता है, तो वो लखनऊ में है, ठीक है। इसके बाद न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान लखनऊ। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च। फिश से लखनऊ याद रखिए, फिश से ये ना समझिए कि गंगा के किनारे कोई होगा, तो फिश लखनऊ है, ठीक है। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा अनुसंधानशाला लखनऊ। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा अनुसंधानशाला लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ हमारा कहाँ पे? इस जगह पे लखनऊ है, ठीक है। आगे देखते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ है, ठीक है। सांस्कृतिक संपदा संपदा संरक्षण अनुसंधान, ये लखनऊ में, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ है। रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, अभी हमने बताया उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ है? शाहजहांपुर में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ है? शाहजहांपुर में। बहुत ध्यान रखिए, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, भारतीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय अनुसंधान गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये सारे कहाँ है? लखनऊ में। अगर गन्ना अनुसंधान परिषद पूछ दे, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, तो वो शाहजहांपुर में है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान प्रयागराज में, ठीक है। अगर फिश जेनेटिक अनुसंधान केंद्र पूछ दे या रिसोर्सेस पूछ दे तो वो लखनऊ है, ठीक है। लेकिन मत्स्यिकी पूछ दे तो वो प्रयागराज में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। दोस्तों यही सारे एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद बने रहे। देखिए, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर, राजकीय चर्म संस्थान कानपुर, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, ठीक है। ये 5 कानपुर के बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों याद रखिए, ठीक है। आगे लखनऊ वाले देखते हैं। भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियोबॉटनी लखनऊ। राष्ट्रीय भारतीय केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी या पूर्व नाम है इसका केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में। आगे देख लीजिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ।
रामाबाई अंबेडकर मैदान, ये भी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, शाहजहांपुर में। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी प्रयागराज। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण हमारे अनुसंधान संस्थान हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम ट्रिपल आईटी देख लेते हैं। ऊपर हमारा ट्रिपल आईटी छूट गया कि राज्य का प्रथम ट्रिपल आईटी कहाँ पे है? ये दोस्तों प्रयागराज में था। राज्य का ट्रिपल आईटी प्रथम कहाँ पे था? प्रयागराज में। राज्य का प्रथम ट्रिपल आईटी प्रयागराज में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज। ठीक है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। शीलाधर मृदा शोध संस्थान प्रयागराज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। शीलाधर मृदा शोध संस्थान प्रयागराज। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है झांसी वाले। एक तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, एक घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिए। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी और घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। ठीक है, याद रखिए। केंद्रीय पक्षी एवियन अनुसंधान संस्थान बरेली। एवियन पूछ दे या केंद्रीय पक्षी पूछ दे, एक ही बात है। तो ये बरेली इज्जतनगर, या इज्जतनगर भी दे सकता है, बरेली भी दे सकता है। ठीक है, तो याद रखिए। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली इज्जतनगर, ये दोनों पशु वाला और पक्षी वाला दोनों कहाँ है? बरेली में। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा केंद्र, ये मथुरा में। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान पूछ दे तो इज्जतनगर बरेली है। लेकिन अगर पूछ दे दीनदयाल वाला तो ये मथुरा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये वाराणसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछता है। हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? वाराणसी में। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, ये तो वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सागवाजी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे? सागवाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये पूछ देता IIBR, ऐसे पूछ देता IIBR। ठीक, ये कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में IIBR। ठीक। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोई, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा, बहुत इंपॉर्टेंट। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी, सभी जानते हैं मुरादाबाद में है। जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस के, उनको सभी को पता है कि पुलिस एकेडमी का, उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी का है वो मुरादाबाद में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे? आगरा में। चरम लिमिटेड, ये भी आगरा में। लेकिन अगर चरम शोध संस्थान कानपुर में, लेकिन चरम लिमिटेड आगरा। चौधरी चरण सिंह बाल शोध संस्थान मेरठ। विकलांग विश्वविद्यालय, अभी हमने बताया विकलांग विश्वविद्यालय का चित्रकूट में है। ठीक है, और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे? सहारनपुर। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। CRPF प्रशिक्षण केंद्र अमेठी। ठीक, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर अमेठी। आगे देख लीजिए, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर अमेठी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान लखनऊ। एक बार इनको नीचे वाले जितने भी हैं इनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको सारे याद हो जाएं। ट्रिपल आईटी, राज्य का प्रथम ट्रिपल आईटी प्रयागराज। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। शीलाधर मृदा शोध संस्थान प्रयागराज। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी। घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। केंद्रीय पक्षी एवियन अनुसंधान संस्थान बरेली इज्जतनगर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा केंद्र आगरा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च शाकभाजी अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी, ये भी याद रखिए। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी, ये तो भदोई में है क्योंकि भदोई कालीन के लिए भदोई प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्वविख्यात है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी मुरादाबाद। सेंटर
सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, चर्म लिमिटेड आगरा, चौधरी चरण सिंह बाल शोध संस्थान मेरठ, चौधरी चरण सिंह से लखनऊ मत लगा दीजिए, ये मेरठ में है, ठीक है। विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये सहारनपुर, सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र अमेठी, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर ये अमेठी, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी ये क्लास थी। आप लोगों को अगर ये पसंद आई हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक्स दोस्तों, आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए। जिस तरह से आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट करते रहिए, क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। कब आयोग डेट दे दे और कब एग्ज़ाम करा दे, यूपी पीसीएस की तरह बच्चे एकदम संभल ही ना पाएँ, तुरंत डेट दे दे और एग्ज़ाम करा दे। तो इस वजह से आप सभी लोग तैयारी करते रहिए और यूपी जीके का उसमें काफ़ी रोल है, ठीक है। तो हम लोग आपकी यूपी जीके पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कराने वाले हैं। थैंक्स, धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।